वाकई में रूस पर अपने B-2 बम वर्ष से हमला करने वाला है। ट्रंप का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम मॉस्को और बीजिंग पर बमबारी करते हैं। अमेरिका मीडिया के दावों के मुताबिक ट्रंप के इस ऑडियो को साल 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक साल बाद इस ऑडियो को जानबूझकर लीक किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। रूस पर बड़े हमले की तैयारी, B-2 बमवर्षक से मॉस्को पर हमला। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह मानना है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अब अमेरिका को सीधा हमला रूस की राजधानी मॉस्को पर करना पड़ेगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से रूस यूक्रेन जंग तेजी से विनाशक युद्ध में बदलती जा रही है, या ये कहें कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस तरह से रूस ने 48 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 1100 हमले किए हैं, उससे अमेरिका और नेटो के होश उड़ गए हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि मैं पुतिन से बेहद नाराज हूं और पुतिन यूक्रेन के लाशों का अंबार लगा रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका समेत नेटो के 31 देश मिलकर रूस पर सीधा हमला करने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला है। खबर है कि अमेरिका B-2 बमवर्षकों से मॉस्को पर हमले कर सकता है। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया है कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने ट्रंप पर दबाव बनाते हुए रूस से जंग करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। 15 साल में पहली बार ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर दोबारा से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें बनाने लगे हैं, जिसका टारगेट मॉस्को हो सकता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अचानक रूस पर हमला करने के लिए ट्रंप क्यों तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने दिया B-2 बमवर्षक को ऑर्डर, मॉस्को पर बड़े हमले की तैयारी। क्या अमेरिका वाकई में रूस पर अपने B-2 बमवर्षकों से हमला कर सकता है? ट्रंप का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम मॉस्को और बीजिंग पर बमबारी कर दें। अमेरिका मीडिया के दावों के मुताबिक ट्रंप के इस ऑडियो को साल 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक साल बाद इस ऑडियो को जानबूझकर लीक किया गया है। जरा देखिए 2024 में ट्रंप ने मॉस्को और बीजिंग पर हमले को लेकर क्या कहा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए ऑडियो में डोनाल्ड ट्रंप एक फंड रेजर इवेंट में कह रहे हैं, मैंने पुतिन से कहा अगर तुम यूक्रेन पर हमला करोगे तो मैं मॉस्को पर बम गिराकर उसे तबाह कर दूंगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पुतिन ने उनकी बात को पूरी तरह नहीं माना, लेकिन उन्हें 10% भरोसा तो हुआ था। इसी ऑडियो में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ताइवान पर हमले की स्थिति में बीजिंग पर बमबारी की जा सकती है। आगे खुद ही ट्रंप कहते हैं कि शी ने सोचा कि मैं पागल हूं, लेकिन बाद में चीजें सामान्य हो गई। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ट्रंप का यह ऑडियो ऐसे वक्त लीक हुआ है जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। जानकारों का दावा है कि रूस शुरू से ही ट्रंप की मंशा जानते थे, इसलिए उसने यूक्रेन में सीज फायर से इनकार कर दिया और रूस ने अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इधर रूस के बॉर्डर से सटे नेटो देशों में भारी संख्या में लड़ाकू जेट, टैंक, तोप और भारी हथियार रूस पर हमला करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन रूस पर अमेरिका और नेटो की तैयारियों का रत्ती भर भी असर नहीं दिख रहा है। 30 दिन में 556 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा। जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं, ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं और नेटो बुरी तरह से खौफ में है। पुतिन ने ट्रंप के साथ 60 मिनट तक इसी महीने बात की थी।
लेकिन ट्रंप अब रूस पर ही हमला करने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका नेटो की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस के हमले तेज और घातक हो चुके हैं। ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि पुतिन उन्हें बातों में उलझाकर पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस ने बीते कुछ समय से यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने कुछ हफ्तों में ही यूक्रेन में कई भीषण ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। इसके साथ साथ रूस जमीन पर भी आक्रमण बढ़ा रहा है। रूसी सेना की कोशिश मौजूदा गर्मी के सीजन में यानी जून से अगस्त तक यूक्रेन के कम से कम 3 मोर्चों पर कब्जे की है। गर्मी के इस सीजन में रूसी हमले मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। ये क्षेत्र है उत्तर पूर्व में रूस की सीमा से लगा सुमेर क्षेत्र, 2 पूर्वी शहर पोक्रोवस्क और कोस्तियंतिनिविका और तीसरा मोर्चा पोक्रोवस्क पश्चिम है। रूस की कोशिश 3 क्षेत्रों को टारगेट करना है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी उनको चुनौती देते हुए मुश्किल बढ़ा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट ने जानकारी दी है कि पिछले महीने रूसी सेना ने 556 वर्ग किलोमीटर यानी 215 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया है। ये इस साल का रूस का जमीन पर सबसे बड़ा कब्जा है। ये क्षेत्रफल लिवरपूल से 4 गुना बड़ा और शिकागो शहर के बराबर है। Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead. रूस पर हमले को तैयार 4 देश।